सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा HTML का सेकंड पार्ट है। इन दिस टॉपिक्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम मोर अब एट्रीब्यूट्स एंड सम मोर कोडिंग अबाउट HTML। HTML जैसा हमने बताया था कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, टेक्स्ट लैंग्वेज होती है, इसके थ्रू हम किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। वेब पेजेस आर यूज टू क्रिएट एन वेबसाइट। अब देखिए वेबसाइट तो बन गई, लेकिन उसके अंदर वेब पेजेस नहीं होंगे, कंटेंट नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा? वो तो खाली हो गई। तो उसके अंदर कंटेंट डालना, फॉर सपोज वेबसाइट एक कॉपी है, लेकिन उस कॉपी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। उसे लिखने के लिए हमें HTML का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम वेबसाइट की कॉपीज़ को बना सकते हैं। तो यही हम काम HTML में करते हैं, HTML की हेल्प से करते हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात किया था कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML क्या होती है। HTML 3 सेक्शन में बटा होता है, सब सेक्शन, सब कंटेनर और लास्ट वाला का सेक्शन। इसके अंदर हमें कोडिंग लिखनी पड़ती है। तो हम इसके बारे में कुछ नए फीचर्स के बारे में आज बात करने वाले हैं कि BR कोड क्या होता है, बॉडी टैग क्या होते हैं। देखिए इतना आप याद रख लीजिए कि हम एक टेक्स्ट स्क्रिप्टिक लैंग्वेज है जो वेबसाइट बनाने में काम होती है, वेबसाइट के पेजेस बनाने में काम होती है। तो ये सब कोडिंग के हेल्प से होती है, और ये कोडिंग क्या होती है ये आज हम देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो ये आज हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारा से प्रैक्टिकल चलेगा HTML के ऊपर। और इसमें भी आपके कई क्वेश्चन इस बार जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे HTML से रिलेटेड ही, जो हमें हमारा एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। ठीक है, तो हम HTML के बारे में कुछ कोडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे क्या होती है। इसमें हम पेज को क्रिएट करना, पेज को कलर करना, ये सब देखेंगे। पहले शुरुआत में थोड़ा देख लेते हैं। हमें लास्ट ख़त्म किया था टॉपिक, वहाँ पे देख लेते हैं क्या था। सो लेट्स मूव ऑन। जी हमारा लास्ट फीचर हमने यहाँ पे ख़त्म किया था HTML के रूल्स के बारे में। देखिए मैंने बताया था HTML नॉन केस सेंसिटिव होता है। तो नॉन केस सेंसिटिव होता है मतलब इसमें हमने स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, तो इससे हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। द स्पेस बिटवीन द टैग्स डज नॉट मैटर। इस अब टैग के बीच डिफरेंस स्पेस भी लगा सकते हैं, इससे भी कुछ लैंग्वेज में ऐसा होता है कि अब वहाँ पे केस सेंसिटिव होता है। अगर कैपिटल ए है तो कैपिटल ए ही देना है, लेकिन HTML में ऐसा नहीं है। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज, सिंपल कोडिंग लैंग्वेज होती है। HTML आने के बाद आप कह सकते हैं कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कोडिंग आती है। तो ये कोडिंग लैंग्वेज होती है जो हम करने वाले हैं। देखिए इसके आपको रूल्स भी याद रखना है आपको। नेम ऑफ द एलिमेंट्स कैन नॉट कंटेन स्पेस। लेकिन अगर नेम है कंटेन, अगर जैसे कि हमने एक टैग हमने लगाया बॉडी टैग, तो BODY, तो BODY के बीच स्पेस नहीं होना चाहिए, हमें वो कंटेंट पूरा रखना है, उनके बीच स्पेस अलाउड नहीं है HTML में। सो हेयर इज द विंडो ऑफ नोटपैड। अब ये नोटपैड की विंडो खुली है, देयर इज अ कंटेंट ऑफ HTML कोडिंग। ये कोडिंग पूरा लिखा हुआ है HTML से। देखिए इसमें सिंपल टाइटल, जो टाइटल जो लिखा है वो पेज का नेम है। पेज का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर सपोज जैसे आप गूगल का पेज ओपन करते हैं तो ऊपर लिखा होता है google.com। तो इस तरह हम कोई पेज बनाते हैं तो उस पेज पे क्या आनी चाहिए हेडिंग, टाइटल वो होता है। हेड मतलब वो होता है उसके अंदर हम कंटेंट में क्रिएटिविटी करते हैं, एनिमेशन देते हैं, उसके अंदर कलर्स डालते हैं। बॉडी टैग के अंदर पूरा पूरा मटेरियल से बॉडी टैग के अंदर होता है। और देखिए बॉडी टैग लगाने के बाद इसमें स्लैश लगा है, बॉडी टैग फिर /HTML। /HTML मतलब होता है हमारी यहाँ पे कोडिंग खत्म होती है। तो ये कंटेंट आपको, ये भी आपको कॉपी करना है। तो इतनी कोडिंग नोटपैड पे लिखने के बाद फाइल पे वाले बटन पे जाके आपको सेव पे एस पे क्लिक करना है। सेव एस क्लिक करने के बाद वो फाइल का नाम मांगेगा। फाइल का नाम कुछ भी देने के बाद आपको .html लिखना है। फॉर सपोज मैंने अपनी फाइल को लिखा कोडिंग, फाइल को नाम दिया कोडिंग, डॉट लगा के HTML लिखना कंपलसरी है, तभी वो पेज हमारा HTML डॉक्यूमेंट्स में हाइपर मार्कअप लैंग्वेज में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में सेव होगा। तो आपको याद है फाइल के नाम के साथ .html लगाना कंपलसरी है, तभी वो हमारा फाइल HTML कंटेंट में सेव होगा। अब हमारी हमारी सेव की हुई फाइल को हम कैसे कैसे ओपन कर सकते हैं। तो सर्च द लोकेशन वेयर यू हैव सेव्ड योर HTML डॉक्यूमेंट्स, डबल क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट। अब देखिए जहाँ भी आपने सेव किया है, D में, C में, E में, पेन ड्राइव में, आपको बस वहाँ पे फाइल को सर्च करना है। नीचे जाके फाइल को सर्च करने बटन से सर्च कर सकते हैं, या तो आप जब भी क्लिक करेंगे आपको अगर पता है D में तो D में क्लिक करके फाइल को 2 बार क्लिक करके फाइल को ओपन कर सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक टैग्स ऑफ HTML जो भी प्रोग्रामिंग कोडिंग की जाती है उन्हें हम टैग्स और एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड करते हैं। देखिए P जो हम लगाते हैं, P होता है पैराग्राफ के लिए। द पेज डिफाइंस अ पैराग्राफ। इस तरह से एग्जांपल दिखा हुआ है, इस तरह से कोडिंग होती है। P किया, फिर P को बंद करते हैं तो स्लैश लगा के बंद करते हैं। P लिखा, P मतलब पैराग्राफ, मैं अपने पैराग्राफ में क्या लिखना चाहता हूँ। उसके बाद आएगा BR मतलब होता है ब्रेक लाइन। देखिए आपने एक पेज पे कुछ, एक लाइन पे कुछ लिख लिया, आप चाहते हैं नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें तो आप इंटर से कर देते हैं। लेकिन HTML में, नोटपैड में ऐसा नहीं है। आपको जब भी HTML में कुछ लिखते हैं, आपको न्यू लाइन चाहिए तो BR लगाते हैं। BR का फुल फॉर्म होता है ब्रेक। आई होप यू अंडरस्टैंड। बी, अब देखिए तीसरा जो इसका कंटेंट है, इसका मतलब होता है, इसका टैग है बी, इसका मतलब होता है बोल्ड द टैग्स।
किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, डार्क करने के लिए बी टैग का यूज़ होता है। अब आपको जो फोर्थ में दिख रहा होगा, फोर्थ में आई दिख रहा होगा, दिस टैग मेक्स द टेक्स्ट लिंक इटैलिक। अब देखिए आपको लाइन को थोड़ा तिरछा करना है, तो इटैलिक बोल्ड देने के लिए ये आई का यूज़ होता है। आप आई लिखेंगे, ये हम प्रैक्टिकल में समझेंगे कैसे काम करते हैं। फिलहाल आप किसी थ्योरी देख लीजिए। जो यू होता है अंडरलाइन करने के लिए। किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाती है ना, हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं, तो वो यू टैग से होता है। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए थ्योरी कि आप इस टैग से होता क्या। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। देखिए सबस्क्रिप्ट क्या होता है, दिस टेक्स्ट मेक द टेक्स्ट इन द सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट। अब देखिए टेक्स्ट का सबस्क्रिप्ट फॉर्मेट होता है। टेक्स्ट में आपने देखा होगा किसी टेक्स्ट के ऊपर कुछ लिखा होता है। फॉर सपोज अगर मुझे लिखना है H2O, तो H2 तो लिख दूँगा। H2 कैसे लिखूँगा इसे, तो ये सबस्क्रिप्ट से H2 लिख सकते हैं। और जैसे कि O2 लिखना है, O के ऊपर 2, तो ये सुपरस्क्रिप्ट से पॉसिबल होता है कि O के ऊपर 2 लिखना है। तो ये भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, आपको समझ में जाएगा। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग। अब सेंटर का मतलब क्या होता है, देखिए सेंटर टैग का बेसिकली यूज होता है किसी भी टेक्स्ट के सेंटर में। अब मुझे टेक्स्ट में सेंटर में कुछ लिखना है। देखिए पेज तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है लेफ्ट से, राइट पे खत्म होता है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में देना है, सेंटर में करना है कोई चीज़ टेक्स्ट को, तो मैं सेंटर टैग लिखूंगा और उसके अंदर हमारी टेक्स्ट लिखेंगे और वो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने उसे कोडिंग दी है। तो ये आपको कोड आपके नोटपैड में लिखना है और उसे सेव करना है। फिर आप इसे ओपन करके देखिए, ये एक ब्राउज़र में ओपन होगा जहाँ पे इंटरनेट चलाते हैं ना, उस ब्राउज़र में ऑन होगा और उसमें आप देखिए आपका पेज कैसे दिखाई देता है। तो आपका प्रैक्टिकल सेशन है। चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं हम कुछ और टैग के बारे में। अब देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, द टैग्स विद एट्रीब्यूट्स। अब ये वो टैग्स होते हैं जिनके साथ एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब इन टैग के साथ दूसरे टैग भी लगाए जाते हैं। देखिए अब बॉडी टैग है, तो बॉडी टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स उसके साथ लगाए जा सकते हैं। बॉडी का मतलब होता है पेज की जो बॉडी है उसमें लगाया जा सकता है बीजी कलर, मतलब बैकग्राउंड कलर, उसमें लगाया जा सकता है टेक्स्ट। और देखिए फॉन्ट टैग है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, इसके अंदर कलर है, फेस है और साइज़ है। देखिए एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो सिंपल में जो कभी खाली नहीं लगा सकते, उन्हें किसी न किसी टैग के अंदर लगाना होता है, किसी टैग के अंदर। अब बॉडी हमारे पास बहुत बड़ा टैग होता है, तो बॉडी के अंदर कई प्रकार के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं। उनमें से कुछ जो मैन है, बीजी कलर है, मतलब पेज का कलर आपको कैसे करना है, बैकग्राउंड कलर, तो वो हम कर सकते हैं। टेक्स्ट, और टेक्स्ट मतलब होता है हमारी टेक्स्ट की डिज़ाइन, हमने कुछ भी लिखा है उसको टेक्स्ट को डिज़ाइन करना है, फॉन्ट कलर या जो भी है, तो वो हम कर सकते हैं। अब देखते हैं हेडिंग टेक्स्ट क्या होती है। देखिए हेडिंग टेक्स्ट वो होती है हमारे पेज की हेडिंग्स के लिए। हमारे HTML में हमारे पास 5 प्रकार की हेडिंग्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें क्या होता है, पेज हमें बिगर से लेके स्मॉलर साइज से दिखाए जाते हैं। हमें पेज जैसे मैंने एक पेज बनाया, मुझे उसमें हेडिंग डालनी है। अब हेडिंग चाहता हूँ मैं थोड़ी बड़ी हो, फिर उससे थोड़ी हेडिंग छोटी हो, फिर उससे थोड़ी हेडिंग हो। उनके जो फॉन्ट के साइज़ है वो छोटे, बड़े से छोटे तक। H1 जब हम लेंगे तो सबसे बड़े फॉन्ट साइज हो जाएंगे, फिर H2 लेंगे थोड़े छोटे, H3। ये सब प्रैक्टिकल में काफ़ी सिंपली आप समझ आएगा। फिलहाल आप थ्योरी पर ज़्यादा बेस रखें यार, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिकल सेशंस में बहुत जल्दी कवर हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा, बहुत ही सिंपल है। फिलहाल आप इसकी थ्योरी करें हेडिंग टेक्स्ट की। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि आपको याद करनी है। HTML क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती है, विशेष कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। HTML क्या होता है, इज यूज टू मेक द बिगिनिंग ऑफ कोडिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। हेड टेक्स्ट क्या होते हैं, टाइटल क्या होता है, दैट इज गिव्स द टाइटल ऑफ द वेब पेजेस। बॉडी क्या होती है, बॉडी इट्स कंटेन ऑल कंटेंट्स। बॉडी वो होती है जो किसी पेज के अंदर पूरे कंटेंट्स को लेके चलती है। इसके अंदर इमेजेस होती हैं, इसके अंदर टेबल्स होते हैं, हर प्रकार का कंटेंट आपको बॉडी के अंदर ही मिलता है। इसलिए एक पेज को 3 भागों में डिवाइड किया है। टाइटल हेड बोलते हैं, फिर बॉडी बोलते हैं, फिर सबसे लोअर केस होता है जहाँ पे हम हेड को या तो ये HTML का थ्योरी पार्ट खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो से हम इसका पूरा प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि HTML हाउ डज इट वर्क, एक्चुअली में कैसे कोडिंग की जाती है। सो डोंट वरी अबाउट दैट।